everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. हम कर रहे हैं वीकली रीडिंग्स 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक. कैसे रहने वाला है आपका एंटायर वीक, जानेंगे एक ऑल ओवर गाइडेंस. साथ ही लव रोमांटिक रिलेशनशिप में क्या सिचुएशंस रहने वाली है, लेंगे कुछ एंजल से मैसेजेस. रीडिंग कर रहे हैं हम कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए. शुरुआत करेंगे हम कैंसर यानी कि कर्क राशि से. स्कॉर्पियोज एंड पाइसेस आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपने वीडियो को फॉलो कर सकते हैं. कैंसर्स कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक. ठीक है, ओके. देखिए, आपका जो माइंड है बहुत कंट्रोल करने वाला है आपको इस एंटायर वीक में. बहुत सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पर आपको खुद पर सेल्फ डाउट होगा, खुद पर विश्वास नहीं होगा. देखिए, बहुत दोनों ही कार्ड्स हमारे पास में ना एकदम इंटर रिलेट कर रहे हैं. कुछ ऐसी सिचुएशंस आप इस हफ्ते फेस करने वाले हैं जो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है. कोई पास्ट लाइफ का आपका कर्मा हो सकता है जो आपको इस एंटायर वीक हिट कर रहा है. किसी ऐसे पर्सन से आप मिल रहे हैं, किसी परिस्थिति का कुछ डेवलपमेंट इस तरीके का हो रहा है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, प्रॉब्लम्स दे रहा है. कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं, खुद को डाउट कर रहे हैं, खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हैं. मैसेज में भी हमें मिल रहा है कि खुद के ऊपर भरोसा रख कर के ये एंटायर वीक आपको निकालना है. जितना हो सके वेल बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आप रहें, शांत रहें. जितना शांत रहेंगे, पीसफुल एनर्जीज़ में जितना रहेंगे, उतना ज़्यादा ही आप अच्छे तरीके से अपने ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर, है ना, परिस्थितियों के ऊपर कंसंट्रेट कर पाएंगे. ठीक है. साथ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन आपका माइंड यानी कि आपका जो विजन है, ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र पे, साथ ही आपके क्राउन चक्र पे. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पाँव में दर्द होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है. लोअर बैक पेन हो सकता है, स्पाइनल कोड के अंदर पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है. ये सब शिकायत रह सकती है आपके. शोल्डर्स में पेन होने के चांसेस हैं यहाँ पर एंटायर वीक में. कोई भी दिन एक दिन हो सकता है या एंटायर वीक रह सकता है. यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आपको खुद पर भरोसा रखना है. ठीक है. कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपकी समझ में इस वक्त नहीं आ रही हैं, या आपका माइंड आपको ठीक तरीके से वो एंगल समझने नहीं दे रहा है. सम ऑफ यू, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत इनोसेंट है, इनोसेंट, प्यारे, भोली एनर्जीज में है. आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और लोग आपके साथ में शायद ट्रस्ट नहीं, आपके ट्रस्ट को फुलफिल कर पाते हैं, या आप जितनी अच्छाइयाँ हैं आपके अंदर उनके ऊपर खरे नहीं उतर पाते हैं. डेफिनेटली आपको थोड़ा अपने आप को शांत, बैलेंस रखने की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जीज़ में आप नहीं रहें. हर किसी के ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करके नहीं चलें. खुद पर जितना हो सके उतना ज़्यादा भरोसा करें, और लोगों के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है. अगर सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप लोगों पे भरोसा कर सकते हैं तब करिएगा. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या कोई किस तरीके से आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि इस हफ्ते थोड़ा सा जाने दीजिए. चीज़ों को थोड़ा सा पोस्टपोन कर लीजिए, हल्का फुल्का अगर मैनेज कर सकते हैं तो. अदरवाइज़ अपने सोच से, अपनी क्षमता से, अपनी समझ से जो भी डिसीजंस लेने हैं बहुत शांति से किसी से गाइडेंस लेकर के डिसीजंस ले सकते हैं. डेफिनेटली आपका जो नेचर है, आप लोगों पर बहुत जल्दी इजीली भरोसा कर लेते हैं, और यहाँ पर ये चीज़ बहुत उभर उभर करके आ रही है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका नुकसान नहीं करेगा. वंस इन अ वाइल सही है, लेकिन कुछ जगह पर मुझे दिख रहा है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा भोले हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जीज़ हैं आपकी, आप एकदम सॉफ्ट हैं, एकदम जल्दी से पिघल जाते हैं, जल्दी से दूसरों की बातों में आ जाते हैं. कहीं ना कहीं लोग आपको मिसयूज़ करते हैं, आपकी अच्छाइयों का मिसयूज़ करते हैं. कहीं ना कहीं लोग आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में डाल देते हैं कि आपको खुद पर भरोसा नहीं रहता है.
तो दूसरे लोग मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। मैनिपुलेटिव यानी कुछ तरीके की चाल, कुछ तरीके की पॉलिटिक्स करके आपको बहला फुसला करके अपना काम निकलवाना। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ लोग वेटिंग कर रहे हैं, अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। डेफिनेटली यस, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, और आप चाह रहे हैं कि वो पर्सन आपको कांटेक्ट करें, कॉल मैसेज करें। आप हो सकता है किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह या धनु राशि के साथ में डील कर रहे हो। आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि के हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आप लोग मतलब वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपको अप्रोच करें। आपके पर्सन इस हफ्ते आपको सोशल मीडिया के ऊपर स्टॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है इसमें ब्राइटनेस आती हुई दिखाई दे रही है, नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ नया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं या कोई और तरीके के इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर, सो इस हफ्ते मुझे दिख रहा है कि कुछ नई चीज़ हो रही है, नया सवेरा आ रहा है। बहुत लॉन्ग, जैसे कहेंगे हम कि एक लंबी रात के बाद में, है ना, सुबह होती है तो कैसे ब्राइटनेस आ जाती है, सन शाइन हो जाती है, खूबसूरती आ जाती है, उजाला आ जाता है। तो इस तरीके के आपके रिलेशनशिप के अंदर अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ गुड न्यूज़ है, कुछ पॉजिटिविटी है जो आपके साथ आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए आप भी अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उनके कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस, फेसबुक, व्हाट्सअप, कहाँ क्या किससे बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। तो ऐसी सारी एनर्जीज यहाँ पर हैं। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, और हमें मिल रहा है वेन एवर आई कंपेयर माई सेल्फ टू अदर्स आई सिंपली से दिस प्रेयर, द लाइट आई सी इन देम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर लाइट। बहुत प्यारा मैसेज है। जब भी मैं अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ में करती हूँ या करता हूँ, मैं यही प्रे करती हूँ या प्रे करता हूँ कि जो खूबसूरती, जो लाइट मुझे उनके अंदर दिखाई दे रही है, जो खूबसूरती और जो लाइट का रिफ्लेक्शन, छाया, शैडो मुझे उनके अंदर दिखाई दे रहा है, इट्स नॉट एक्चुअली शैडो बट रिफ्लेक्शन, यानी मिरर के अंदर जैसा रिफ्लेक्शन होता है, वो मेरी ही इनर लाइट का रिफ्लेक्शन है। बहुत ही प्यारा मैसेज है। जो अच्छाइयाँ आप दूसरों के अंदर देख रहे हैं वो सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर हैं, और वही उन लोगों के अंदर भी मिरर हो रही है। सेकेंड मैसेज हमारे पास में आया है, आई डोंट डांस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द पर्सन आई वॉन्ट टू बी, आई स्टेप इन फुल्ली एंड कम्प्लीटली। मतलब वो कहते हैं ना कि गोल गोल बातें करना मुझे पसंद नहीं है, जो भी कहना है सही कहो, सीधा कहो, है ना। सो आई डोंट डांस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द पर्सन आई वॉन्ट टू बी। मुझे क्या बनना है मैं वो स्ट्रेट फॉरवर्डली जा करके बनना पसंद करूँगी। इधर उधर घूम घूम करके अपनी बातें करना या किसी और का सहारा ले करके, किसी थर्ड पर्सन को यूज़ करके मुझे एक्शंस लेने का शौक नहीं है। सो आई स्टेप इन फुल्ली एंड कम्प्लीटली। तो खुद की ताकत से, खुद के बलबूते पर मुझे स्टेप्स लेने हैं और एक्शंस लेने का मतलब गाइडेंस है यहाँ पर। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं आपकी एंटायर वीक फ्रॉम द 20th ऑफ February टिल द 26th ऑफ February। क्या गाइडेंस है आपके लिए, और हमें गाइडेंस का ही कार्ड मिल रहा है, साथ ही मिल रहा है कंप्लीशन, वी हैव लेटिंग गो एंड पॉसिबिलिटीज़। तो कैसे रहने वाला है आपका ये एंटायर वीक। देखिए कुछ चीज़ें हैं, कोई बातें हैं ऐसी पास्ट की हो सकती हैं, कोई सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं आपकी प्रेजेंट लाइफ के अंदर इस एंटायर वीक, जिनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ बातों को आप अपने दिल पे लगा करके बैठे हैं या अपने दिल पे रख करके बैठे हैं। किसी की बातें हो सकती हैं, किसी के एक्शंस हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो आपने बिल्कुल अपने दिल पे लगा ली है ऐसे। तो ये एनर्जीज़ आपको हेल्प नहीं कर रही है, आपको ग्रो नहीं करने दे रही है। ठीक है, कुछ वजह से आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट हफ्ता है ये आपके लिए एंटायर वीक।
साथ ही मुझे दिख रहा है आप इस हफ्ते किसी का गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी आपके फैमिली मेम्बर से या आपके किसी फ्रेंड से, अपने किसी दोस्त से आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस यहाँ दिख रही हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पर आपको रुकावट महसूस हो रही है, या कोई सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पर आपको एक क्लियर विजन की ज़रूरत है, एक एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। डेफिनेटली गाइडेंस ज़रूर लें। कुछ बातें ऐसी हैं आपको लग रहा है कि समय बहुत कम है, पॉसिबिलिटीज़ का हमें कार्ड दिखा रहा है, आप बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं इस एंटायर वीक, लेकिन सिचुएशंस शायद आपके साथ में उतनी जस्टिस नहीं कर रही है, उतना ही सही तरीके से आपका काम या तो फिर नहीं हो रहा है या रुकावटें आ रही हैं काम के अंदर। तो मैं ये कहूँगी कि एक हेल्दी पॉजिटिव माइंड के साथ अपने आप को इस एंटायर वीक आप ऑपरेट करें। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं, कोई ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, या कोई कॉल लेटर वगैरह है, या कोई अपॉइंटमेंट है किसी अच्छी जगह से, आपके कोई जॉब ऑफर का इंतज़ार है, या कोई सिचुएशन ऐसी है जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं। डेफिनेटली कुछ कंप्लीट होता हुआ मुझे यहाँ पर इस हफ्ते दिखाई दे रहा है आपके लिए। लेकिन जो भी आप करें, खुद की समझ से, खुद की सोच से पूरा पूरा उसको ना करें। किसी का गाइडेंस ज़रूर लें, किसी से बात ज़रूर करें। डेफिनेटली अगर रुकावटें आपके सामने आ रही हैं तो आपको गाइडेंस भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मिलता रहने वाला है। तो आपको खुद पर भी भरोसा रखना है, साथ ही आपके ईश्वर पे भी भरोसा रख करके चलना है। फॉर सम ऑफ यू बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके डिज़ायर्स हैं, बहुत ज़्यादा आपके सपने हैं, मेहनत आपको एडुकेट करते रहनी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शायद दिन रात आपको मेहनत करनी होगी, बहुत सारी चीज़ों के साथ में आपको सॉर्ट आउट करना होगा, सिचुएशंस के साथ में। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए धक्का मार रही है ना, आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट कर रही हैं, या आप उन चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों के साथ में आप इस एंटायर वीक चलें। जो सिचुएशंस हैं जो आपको दुख दे रही हैं, आपको तकलीफ़ दे रही हैं, या आपका स्ट्रेस बढ़ा रही हैं, वो सारी चीज़ों को इस हफ्ते, वो लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशंस हो सकती हैं, किसी के एक्शंस हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आपको पेन दे रही हैं, आपको दर्द दे रही है, सफरिंग दे रही है, वो सारी चीज़ों को साइड में रख करके पॉजिटिविटी के साथ में, विद अ हेल्दी हैप्पी गाइडेंस, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं आपके लिए लव रोमांटिक रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं इस एंटायर वीक। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। अभी कहा ही कि अच्छा कार्ड आया है, एंड वी हैव द टॉवर। ओके, कुछ मिस्ट्री मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या आप दोनों के बीच में इस वक्त बात नहीं हो रही है, या मुलाकात नहीं हो रही है। सो ऐसी सिचुएशंस हैं। हो सकता है कि आप आपके पार्टनर कुछ मिस्ट्रीफुल दिख रहे हैं, यहाँ पर आपके साथ में लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं। समटाइम्स वो आ रहे हैं, समटाइम्स वो नहीं आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह या धनु राशि के साथ में डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप किसी एक्वेरियस के साथ में डील कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो भी सिचुएशंस आप इस हफ्ते अपनी लव लाइफ के अंदर फेस कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ में कुछ मिस्ट्री कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ बातों का आपको एहसास हुआ है, या किसी बात का आपको पता चला है, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई राज आपके सामने आ रहे हैं इस वीक में। आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर एक्शन लेना चाह रहे हैं। कुछ स्लो एनर्जीज हैं, कुछ फायरी एनर्जीज मुझे दिख रही है। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई बहस हो सकती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में हो सकती हैं जो आपको पेन दे, पेनफुल सिचुएशंस हो सकती हैं। लेकिन जो ऑल ओवर एनर्जी हमें मिल रही है वो तो स्टार की एनर्जी मिल रही है, विच सेज कि जो भी सिचुएशंस आ रही हैं आपके सामने, जो भी टफ साइकिल आपके सामने आ रहा है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपके पर्सन मिस्टीरियस तरीके से आपके सामने आते हुए मुझे इस वीक में दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हो सकता है कि पुरानी बातों को पैचअप करके वो नए तरीके से नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये वीक आपकी लव लाइफ के लिए स्ट्रेसफुल रहने वाला है, और कुछ लोगों के लिए ये वीक आपकी लव लाइफ के लिए कुछ थोड़े से कलर, कुछ थोड़ी सी नई चीज़ें दिखाने वाला है। तो कुछ मिस्ट्री है डेफिनेटली।
प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, तो कुछ मिस्ट्री आपकी अनफोल्ड होने वाली है इस एंटायर वीक। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। I let my intimate relationships be my greatest learning devices for spiritual growth and healing. So जो भी आपके intimate relationships हैं, जो भी relationships हैं, उनसे आपको सीखना है, because हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ हमारे डे टू डे रिलेशनशिप से सीख सकते हैं। सो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी हीलिंग के लिए, आपके सोल ग्रोथ और आपके सोल पर्पस के लिए आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये रिश्तों को आप देख करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सेकेंड मैसेज है, आई स्पीक विथ कॉन्फिडेंस बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स माई लाइट। तो अंदर चाहे अगर आपको दर्द भी है, थोड़ी सी तकलीफ भी है, कुछ प्रॉब्लम भी अगर आपकी लाइफ में चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी सिचुएशंस आप दूसरों के सामने दिखा करके ही करें। अपने आप के साथ में इतना आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बिकॉज दुनिया को आपकी लाइट की ज़रूरत है, दुनिया को आपकी मुस्कुराहट की ज़रूरत है, आपके अपनों को आपकी मुस्कुराहट की ज़रूरत है, आपके कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आपकी लाइट की ज़रूरत है। ठीक है, सो आई स्पीक विथ कॉन्फिडेंस बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स माई लाइट। तो दूसरों को आपकी खुशी देखकर, आपकी मुस्कुराहट देख करके संतोष मिलता है। मे बी बिकॉज आपकी फैमिली आपसे जुड़ी हुई है या आपके लव्ड वंस आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को आपको देख करके खुशी मिलती है। तो आपको यू हैव टू कीप दिस लाइट ऑन, ऐसा मुझे लग रहा है इस मैसेज को पढ़ करके। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते पाइसेस। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर पाइसेस हैं या मीन राशि के हैं, तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक फ्रॉम द 20th ऑफ February टिल द 26th ऑफ February। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो एक ऑल ओवर गाइडेंस हम लेंगे, साथ ही लेंगे गाइडेंस आपकी लव लाइफ के बारे में और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इस वीक ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कोई नई जगह जा सकते हैं, या काम से वर्क रिलेटेड कोई इशू हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। सो ट्रैवल मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास में दो कार्ड्स हैं जो ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, पहली बात तो आपको पूरा वीक कुछ ना कुछ डिटॉक्स करना है। आपकी बहुत सारी इच्छाएं आपके दिल के अंदर दबी हुई हैं, कोई बहुत सारी विशेस आपकी हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, डिज़ायर्स हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं। तो ये वीक आपको वो डिज़ायर्स, आपके इमोशंस, स्पेशली अगर आपको कोई दर्द दे रहे हैं, कुछ तकलीफ दे रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं कि आपको सुख नहीं मिल रहा है ना, आप अंदर से दुखी हैं, तो वो सारी चीज़ों का डिटॉक्स आपको इस एंटायर वीक करना है। दो चीज़ यहाँ पर है। हो सकता है आप कहीं नई जगह जा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कहीं अपनी ही सेल्फ डेवलपमेंट और अपने ही ग्रोथ के ऊपर आप ये एंटायर वीक काम कर सकते हैं। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में, तो इंसान क्या करेगा, या तो वो कहीं घूमने जाएगा, कहीं भाई बाहर बहुत दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो हो सकता है कहीं गार्डन में कोई नेचर की जगह पर आप जा सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। कुछ लोग मेडिटेशंस हैं या कोई और स्पिरिचुअल चीज़ों का सहारा लेकर के इस एंटायर वीक अपना डिटॉक्स कर सकते हैं। सो इस तरीके की एनर्जीज हैं। साथ ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक जगह पर आकर के अब फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। यहाँ पर मैसेज मिल रहा है हमें कि पार्टिसिपेट कीजिए लाइफ में, जो भी सिचुएशंस आपके साथ में आ रही है, आपके सामने आ रही है। डेफिनेटली हर चीज़, सब कुछ अच्छा 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 नहीं हो रहा होगा। डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि कुछ 19 हो रहा है, तो कभी 20 हो रहा है, कभी 18 हो रहा है, कभी 21 हो रहा है, कभी शायद 7 ही हो रहा है ना। तो इस तरीके की एनर्जीज हैं। तो बहुत कुछ हैप्पी हैप्पी नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में ये वीक में, लेकिन जो भी हो रहा है आज आपको उस स्टेप के ऊपर खड़े रहना है, वो स्टेप्स के ऊपर होल्ड करना है अपने आप को। तब आप आज जो डिसीजंस लेंगे वो आपका कल बनाएंगे। सो मेरे कहने का मतलब है कि चीज़ों से दूर भागिए नहीं, चीज़ों के साथ में पार्टिसिपेट कीजिए। चाहे वो चीज़ आपको कितनी भी इस वक्त परेशानियां दे रही है या स्ट्रेस दे रही है, या आपको ऐसा लग रहा है ये करने का मेरी लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई मोटो ही नहीं है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे अनगिनत सवाल आपके सामने आ रहे हैं। वो सारे सवालों के लिए इसलिए हमें ट्रैवलिंग भी मिल रहा है, ब्रेक थ्रू और पार्टिसिपेशन। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं एंड बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद उतनी मेहनत
पूरी पूरी मेहनत नहीं हो पा रही है, या सिचुएशंस ऐसी हो रही है कि आप जो भी अच्छा सोच करके करने के लिए जा रहे हैं वो चीज़ उस तरीके से हो नहीं रही है। तो ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, आइदर आप एक ब्रेक ले लें, अपने आप को डिटॉक्स करें, अपनी एनर्जीज़ को रीगेन करें, अपना माइंड स्टेबल करें, अपनी हेल्थ स्टेबल करें, और फिर वापस से उन कामों के अंदर जुड़ जाएं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आप फिर से एक नई स्ट्रेंथ, एक नई ताकत के साथ में फिर से पूरे वीक, एंटायर वीक आप सारी चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, नए तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, नए तरीके से इनपुट लेकर आने की कोशिश कीजिए, तो कुछ नया लेकर के आइए। लेकिन पुरानी एनर्जीज़ को आपको निकालने की ज़रूरत है। अगर किसी से बात करनी है तो डेफिनेटली आप प्यार से, मोहब्बत से बात करके वो सारे इमोशंस को आप निकाल दीजिए, बिकॉज वो इमोशंस है ना, वो आपको होल्ड कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर रुकावटें दिख रही हैं। तो आपका मन है बहुत ज़्यादा, आपका दिल बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हावी हो गया है, हैवी हो गया है, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं आपके ऊपर, जो आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है आपकी। बहुत कुछ आपकी लव लाइफ में भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। डेफिनेटली आप अपने पर्सन की तरफ से एक कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, एक्शन का इंतज़ार करें, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ उलझनों में हैं, कुछ सिचुएशंस आप दोनों के बीच में ऐसी चल रही हैं, या वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे, उन्हें डिसीजंस लेने चाहिए लेकिन डिसीजन नहीं ले रहे हैं, और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर वेटिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। देखिए, एक ऑल ओवर एनर्जी, साथ ही आपकी जो लव लाइफ, दोनों कार्ड्स एक दूसरे के साथ में बहुत रिलेट कर रहे हैं। तो ये एंटायर वीक आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चरस रह सकता है, हावी रह सकता है। आपको अपने आप पर बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ट्रस्ट रख करके, खुद के ऊपर भरोसा रख करके लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि के साथ में डील कर रहे हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं। सो डिपेंड करता है क्या सिचुएशंस हैं, क्या सिनारियोज आपकी लाइफ में चल रहा है ना। तो ये कोशिश कीजिएगा कि ये वीक आप अपनी एनर्जी बैलेंस्ड रख करके चलिए, बिकॉज अगर आप अपने पर्सन के आने का या उनकी तरफ से किसी कमिटमेंट का या कॉल टेक्स्ट मैसेज का भी वेट कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप भी उलझनों के अंदर बंधे हुए हैं, आपके पर्सन भी उलझनों के अंदर बंधे हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बात नहीं चल रही है, शायद मुलाकात भी नहीं हो रही होगी, या स्ट्रेसफुल अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशंस आप दोनों की लाइफ में चल रही है। इस हफ्ते अपनी एनर्जीज़ को रीगेन करने की कोशिश कीजिए। हमें ब्रेक थ्रू का भी कार्ड मिल रहा है, तो अपनी एनर्जीज़ को रीगेन करके एक शांत, एक अच्छे पॉजिटिव दिल से, एक पॉजिटिव मन से फिर आप इंटरेक्शन करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज जैसे हम कहते हैं ना कि घड़ा अगर भरा हुआ है तो उसके अंदर और पानी नहीं आएगा, उसी तरीके की एनर्जीज है। जब तक आप डिटॉक्स नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। बाय स्प्रेडिंग लव एनर्जी आई अट्रैक्ट मोर लव। तो कुछ लोगों के लिए मुझे, आप लोग चिड़चिड़े हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन आपको फील हो रहा होगा, झुंझलाहट फील हो रही होगी, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होगा। हमें मैसेज मिल रहा है बाय स्प्रेडिंग लव, पॉजिटिव एनर्जीज को स्प्रेड कीजिए, प्यार, हैप्पीनेस, खुशी, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। बच्चों के साथ खेलने की कोशिश कीजिए, पेट्स के साथ में नेचर के अंदर वॉक करने की कोशिश कीजिए, अपने बड़ों के साथ में इंटरेक्ट, एक हेल्दी हैप्पी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो जितना आप लविंग एंड पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव आप खुद होते हुए जाएंगे। दूसरा मैसेज है आई लेट गो एंड अलाउ द यूनिवर्स टू डू हर थिंग। बहुत बहुत ही प्यारा मैसेज है ये आपके लिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी सिचुएशन के साथ में रेजोनेट करता। आई लेट गो एंड अलाउ द यूनिवर्स टू डू हर थिंग। सो यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ सोच करके रखा है, शायद इस वक्त वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, या यूनिवर्स ने कुछ जो भी प्लान किया है इस वक्त शायद वो हमें हमारे गले के नीचे नहीं उतर रहा है, हमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, हमें दुख हो रहा है, वो हमें तकलीफ हो रही है वो सारी सिचुएशन से। लेकिन वो यूनिवर्स है जिनने प्लानिंग की है कि आपकी लाइफ में आज ये हुआ है तो कल क्या हो सकता है, सिचुएशंस चेंज हो सकती है, सब कुछ एक साथ नहीं रहेगा। सो अपने ऊपर भरोसा कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके अपनी लाइफ में हैप्पीली, पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए।
आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर. बाय बाय.